हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 रेलवे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। 3 रेलवे स्टॉक में हमारा जो फर्स्ट स्टॉक होगा वो होगा रेलटेल, सेकंड स्टॉक हमारा होगा ओडीरेल एंड हमारा थर्ड स्टॉक होगा टेक्सरेल। सो आवर फर्स्ट स्टॉक रेलटेल ऑलरेडी हैज गिवन 275.75% रिटर्न इन जस्ट 2023 टू 2024 फाइनेंशियल ईयर। उसी के साथ अगर हम हमारा ओडीरेल का बात करें तो ओडीरेल ने ऑलरेडी जो है 555.79% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है 2023 टू 2024 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और थर्ड स्टॉक टेक्सरेल हैज ऑलरेडी गिवन 179.07% रिटर्न। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोथ टाइप ऑफ इन्वेस्टर। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आपने ऑलरेडी एंट्री करके बैठे हुए हैं तो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करके रखना चाहिए। एंड जो न्यू इन्वेस्टर है उनको पता चलेगा आज का इस वीडियो से क्या अभी के इस टाइम पे कोई फ्रेश एंट्री बनाया जा सकता है या फिर कुछ दिन वेट करना होगा, मार्केट के अंदर आपको करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। एंड ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में देखेंगे प्राइस एक्शन को, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा क्या हम राइट टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर राइट टाइम पे क्या हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल्स में आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है रेलटेल। तो रेलटेल का फुल फॉर्म है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑलरेडी एक साल के अंदर इसने जो है कि 275.75% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। जैसे कि इसका अगर पी रेशियो देखा जाए तो 62.02 का आपको यहाँ पे पी रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ कि रेलटेल असल में क्या है। रेलटेल बेसिकली एक ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर नेटवर्क है जो बेसिकली इंडिया एंड इंटरनेशनली ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइड करता है। तो खास करके अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाऊं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बहुत सारा स्टेशन पे जब आप जाते हो तो कोई भी स्टेशन पे जाने के बाद आपको वहाँ पे कुछ फ्री में आपको वाईफाई देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हावड़ा स्टेशन मान लो कि वहाँ पे अगर आप आते हो तो वहाँ पे आपको फ्री में इंटरनेट मिलता है। इस रेलटेल का अगर आप ग्रोथ इंडेक्स देखोगे तो अभी किस टाइम पे लो ग्रोथ स्टॉक है एंड अभी किस टाइम पे अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने कहा है कि जितना भी नॉर्मल ट्रेन अभी तक पड़ा हुआ है वो नॉर्मल ट्रेन ज्यादातर वंदे भारत में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस वजह से अभी किस टाइम पे रेलवे सभी स्टॉक अभी किस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। चार्ट में आने से पहले हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये जो पी रेशियो है, ये पी रेशियो आपको 62.02 का आपको देखने के लिए मिलता है। डेबिट टू इक्विटी अगर देखें तो 0.0056 का डेबिट टू रेशियो है। अभी इस स्टॉक का मैं थोड़ा सा फंडामेंटली आपको दिखा देता हूँ। फंडामेंटली अगर देखें तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्टॉक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका अभी किस टाइम पे तो डिविडेंड यहाँ पे चालू है 0.460% का अभी किस टाइम पे डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी। अभी अगर हम रेलटेल का हिस्टोरिकल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखें तो वो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो है कि ऑलरेडी 2020 में आपको 12% का देखने के लिए मिला है। उसके बाद फिर से 12%, उसके बाद 17%, फिर 14%, 2022 से थोड़ा सा कम लेकिन ऑलमोस्ट सेम आपको यहाँ पे फिर से ग्रोथ आपको देखने के लिए मिला है। उसके साथ अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो आपको यहाँ पे 2020 में देखने के लिए मिला था 10%, फिर से 10%, फिर 13%। उसके बाद 2023 में थोड़ा सा कम हो गया था जो हो गया था 11.47% एंड उसके बाद अभी जो है कि फिर से ये बढ़ चुका है एंड वो हो चुका है 13.47%। तो इसी तरीके से अभी किस टाइम पे अगर देखोगे तो ये जो स्टॉक है ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे एफिशिएंसी रेशियो देखोगे तो कैश रेशियो पे भी आपको सेम तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम आपको देखने के लिए मिल रहा है प्रीवियसली के तुलना में। बाकी अगर करंट रेशियो का बात किया जाए तो आपको यहाँ पे प्रीवियसली तुलना में आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको कम देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ पे बात किया जाए शेयर होल्डिंग का तो शेयर होल्डिंग में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ऑलरेडी प्रोमोटर ने 72.80% का शेयर होल्डिंग करके रखे हुए हैं। उसी के साथ अगर हम लोग इंस्टीट्यूशन का बात करें तो 5%, बाकी अदर्स में आपको 22.20% का होल्डिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी अगर रेलटेल का अगर हम लोग प्राइस एक्शन का बात करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि प्रीवियसली जो भी हमारा 5 ईयर, अगर हम 3 ईयर्स का भी देखें या फिर 5 ईयर्स का ही देख लेते हैं तो 5 ईयर्स का जो हाई था वो हाई लगाया था ऑलरेडी 491 का आसपास। 17 जून का अगर हम लोग हाई देखें तो अगर हम देखोगे तो 490 का आसपास ही चला गया था। तो अभी जस्ट ये इसका ऑलरेडी हाई पे आ चुका है। तो अभी क्या हम इस पे एंट्री कर सकते हैं या फिर न्यू एंट्री क्या इसमें किया जा सकता है वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो 1 मंथ का मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो मेरे को यहाँ पे अच्छे से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपका जो एसएल होगा वो एसएल ऑलमोस्ट जो कि इसी सेलिंग जोन का अंडर में रख सकते हो या फिर ये जो बिग बार का आप 50% जोन पे आप आपका जो एसएल है वो पुट करके रख सकते हो एंड 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पे इजीली देखने के लिए मिल सकता है। एंड उसी के साथ अगर हम लोग बातें करें इसमें क्या लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये स्टॉक क्या सेफ होगा या फिर नहीं, तो मेरे को जहां तक लगता है कि ये जो स्टॉक है ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश है एंड इसके अंदर आपको मूवमेंट भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। जैसे कि देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश मार्केट हो चुका है। 2023 का जो एंड था उस एंड से
से इस स्टॉक के अंदर ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुका है, जिस वजह से उसके बाद मार्केट अच्छा खासा बुलिश हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद अभी मार्केट फिर से जो है कि एक हायर रेंज का फॉर्म ले चुका है एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बार करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर तो थोड़ा सा करेक्शन के बाद ये इसका फिर से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बिग बार बन चुका है। सो बिग बार का मतलब होता है कि यहाँ पे जितना भी शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए थे उन लोगों का ये सेल हिट हो गया होगा एंड उसके बाद मार्केट जो है कि और एक फिर से ग्रीन कैंडल बना सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपको यहाँ पे फिर से मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने के लिए मिलेगा एंड आप 1 डे का टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई भी करेक्शन देखने के लिए मिलता है तो इस तरीके का करेक्शन पे आप एंट्री करके एक डिसेंट सा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। नाउ गाइस, अगर हम लोग बातें करें हमारा जो सेकंड स्टॉक था, सेकंड स्टॉक का नाम था ओडीरेल। तो ओडीरेल का फुल फॉर्म है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो सो गाइस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 ईयर में तो आपको इतना रिटर्न मिल चुका है एंड 5 इयर्स का अगर बातें करें तो 416% का यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है 5 इयर्स के अंदर। इसका अगर ग्रोथ का बात किया जाए तो इसने भी सेम जो है कि 2023 का एंड से इसने जो है कि ऑलमोस्ट एंड से जो है कि इसने ग्रोथ देना स्टार्ट कर चुका है एंड अभी किस टाइम पे मार्केट जो है कि एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। तो डिटेल्स में देखेंगे प्राइस एक्शन को, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूं कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1735 करोड़ का एंड इसका जो पी रेशियो है वो है 57.8 का। अगर आरओसी देखा जाए तो 12.7% का आपको आरओसी देखने को मिलता है एंड आरओई का बात किया जाए तो 15.2% का आरओई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर मार्केट का करंट प्राइस देखें तो आपको 282 पे आपको मिलेगा ये स्टॉक्स। इस स्टॉक का हम प्राइस एक्शन तो पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो 2021 का अगर बात किया जाए तो इसका अंदर जो सेल्स हुआ था वो हुआ था 61.46 का। तो यहाँ पे आपको 2021 से आपको 2024 तक का आपको सेल्स का मेक श्योर गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा, जो मेरे को और भी ज्यादा मोटिवेट करता है इस तरीके का वीडियो आप सभी के लिए बनाने में। हर एक क्वार्टर का आपको रिजल्ट शो किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो 2021 का था 41.62 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग को देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद अगर आप 2022 का एंड में देखोगे तो ये जो है कि बढ़ के 106 करोड़ का हो चुका था। 2023 का अगर एंड में देखा जाए तो 146 करोड़ का एंड 2024 तो खत्म भी नहीं हुआ। फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में अगर देखा जाए तो अभी किस टाइम पे ये सबसे ज्यादा ब्रेक कर चुका है। इसने जो है कि 172 करोड़ का ऑलरेडी इसने सेल कर चुका है एंड एक्सपेंस रेशियो का अगर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अभी किस टाइम पे ये जो स्टॉक है इस स्टॉक के अंदर बहुत ही ज्यादा सेल्स एंड एक्सपेंसेस यहाँ पे पड़ा हुआ है। 2021 में आपको देखने के लिए मिलता है 0.54 एंड अभी किस टाइम पे 0.71 का ईपीएस इन रुपीस हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बात किया जाए तो 2015 से अगर देखोगे तो 2015 के अंदर 81 करोड़ का सेल देखने के लिए मिला था एंड वही मार्च अभी 2024 के अंदर 526 करोड़ का हो चुका है। एक्सपेंसेस भी सेम यहाँ पे बढ़ चुका है एंड उसी के साथ अगर आप अदर इनकम देखोगे, अदर इनकम के अंदर आपको 3 करोड़ का अदर इनकम देखने के लिए मिल रहा है। बैलेंस शीट भी आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इक्विटी कैपिटल में देखोगे तो 5 करोड़ का देखने के लिए मिला था 2016 में भी सेम एंड अभी किस टाइम पे जो है कि मार्च 2024 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में आपको जो है कि ये 6 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। शेयर होल्डिंग का अगर बात की जाए तो इस शेयर के अंदर आपको शेयर होल्डिंग देखने के लिए मिल रहा है। प्रोमोटर का 2024 के अंदर 54%, एफआईएस का यहाँ पे 0.02% एंड पब्लिक का यहाँ पे 45% यहाँ पे ऑलरेडी शेयर होल्डिंग पड़ा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली जो 2017 था उसमें था 54% एंड उसके बाद 56, 57, उसके बाद अभी थोड़ा सा कम होकर जो है कि प्रोमोटर्स का हो चुका है 54 एंड यहाँ पे एफआईएस का जो है कि 0 था एंड अभी एफआईएस ने भी यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया है। उन लोगों ने भी यहाँ पे जो है कि 0.02% का ईयरली बेसिस पे उनका जो होल्डिंग है वो होल्डिंग को इंक्रीज किया है एंड पब्लिक का अगर बात की जाए तो पब्लिक ने ऑलरेडी 45%, 43, 42, उसके बाद 42 कंटिन्यू होते होते अभी किस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, लेकिन 2017 से थोड़ा सा कम 45.17% का आपको शेयर होल्डर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अभी गाइस अगर ओडीरेल का अगर हम लोग प्राइस एक्शन का बातें करें तो ओडीरेल का अंदर आपको प्राइस एक्शन के अंदर आपको यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है एंड यहाँ पे जो है कि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक कर पाता है तो आपको नया एक हाई आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मार्केट अभी किस टाइम पे मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसा हुआ है मार्केट। इस कंसोलिडेशन जोन का अगर ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ आपको और एक नया हायर हाइज आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस अभी अगर हम लोग बातें करें इन्वेस्टमेंट करने का, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए आप अगर ये जो हाइज है 311 का इसका अगर ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलता है एंड अगर ऊपर की तरफ कैंडल सस्टेन हो जाता है तो आप यहाँ पे एंट्री करके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच सकते हो। एंड सेम तरीके से अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मार्केट तो थोड़ा सा ऊपर जाने दो, उसके बाद अगर मार्केट फिर से इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाता एंड यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके अगर मार्केट ये जो लो है इस लो का अगर ब्रेकआउट कर देता है नीचे की तरफ, तो गाइज
आप लोग इजीली तरीके से आप यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हो। लेकिन गाइज अगर आप मेरा इंडिकेटर के थ्रू देखोगे तो इंडिकेटर में आपको पता चल रहा है कि मार्केट में अभी किस टाइम पे जो है कि ईएमए का एक सपोर्ट ले रहा है। सो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक कर पाना तो मुश्किल है। सो आपको मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है कि ये जो सेलर लेवल है, इस सेलर लेवल का अगर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, मतलब कि 311 का आसपास का ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो आपको नया एक हाइज आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी अगर हम लोग थर्ड स्टॉक का बात करें तो थर्ड स्टॉक का नाम है टेक्सरेल। तो खास करके इस टेक्सरेल का अगर हम लोग यहाँ पे एक साल का रिटर्न देखें तो एक साल में इसने जो है 179.07% का रिटर्न दे चुका है। एंड इसका अगर ग्रोथ का बात किया जाए तो 2023 से इसका भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुका था। एंड अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 2023 से इसका ऑलमोस्ट एक सही से ग्रोथ आ गया था। उसके बाद अगर आप फरवरी महीने फिर मार्च महीने पे देखोगे तो इसके अंदर फिर से और एक करेक्शन आया था। करेक्शन होने के बाद मार्केट अभी किस टाइम पे अप चला गया है। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पे 2074 का आसपास ये जो लेवल देख रहे हो, जब इसका प्राइस 174 था तब मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैंने आपको रील्स पे शेयर किया था ये जो स्टॉक है ये स्टॉक 200 प्लस चला जाएगा। तब आप सोचोगे कि मैं इन्वेस्ट क्यों नहीं किया था, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं उस टाइम पे कि अगर आप लोग चाहते हो तो इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, लेकिन खुद से एक बार एनालिसिस करके। टेक्सरेल बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो बेसिकली इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी हेवी इंजीनियरिंग लाइक स्टील फाउंड्री, उसके बाद रेल, ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन का काम करता है। वो भी आप मान के चल सकते हो। ये खास करके करता है क्या है कि जो भी गुड्स ट्रेन होता है वो सब कुछ ये बनाता है। एंड उसी के साथ अगर आप डिटेल्स में देखोगे स्टेनलेस स्टील एंड उसके बाद बहुत सारा कमोडिटीज स्पेसिफिक पर्पस, फॉरेनर, बटम डिस्चार्ज, कोल्ड हॉपर, ये सब कुछ ये जो है कि क्रिएट करता है। सो आई होप कि गाइज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि टेक्सटाइल किस तरीके से काम करता है। अभी गाइज अगर हम लोग टेक्सटाइल का थोड़ा सा डिटेल्स में देखें तो टेक्सटाइल के अंदर आपको जो है कि एक हफ्ते के अंदर 1% का गेन देखने के लिए मिला है। तो गाइज अभी अगर टेक्सटाइल का अगर फंडामेंटली देखा जाए तो फंडामेंटली आपको इसका जो पी रेशियो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 64.80 का। एंड उसके साथ अगर ROA देखो तो 3.15, डिविडेंड इक्विटी है 0.249 एंड उसके साथ रेवेन्यू आप चेकआउट कर सकते हो, नेट इनकम भी आप चेकआउट कर सकते हो। अभी गाइस अगर हम लोग इसका थोड़ा सा फंडामेंटली देखते हैं तो फंडामेंटली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो होल्डिंग है वो होल्डिंग प्रोमोटर के पास 3% है। एंड उसी के साथ अगर इंस्टीट्यूशन का बात किया जाए तो इंस्टीट्यूशन के पास 18% एंड अदर्स यहाँ पे 31% शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं। एंड उसके साथ गाइज अगर थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग देखें हिस्टोरिकल वैल्यूएशन रेशियो का अगर बात किया जाए तो आप जैसे कि चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस जो कि 2021 टू 2023 मतलब ये 3 साल के अंदर अभी किस टाइम पे थोड़ा सा कम इसका जो प्राइस है वो प्राइस हो चुका है। एंड अभी किस टाइम पे अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुका है। एंड बाकी गाइज आप सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। हिस्टोरिकल प्रॉफिटेबिलिटी अगर रेशियो का बात किया जाए तो अभी अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी इसका जो रेशियो है वो 2024 के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुका है। अगर आप देखो तो मार्च में तो नेगेटिव में था, उसके बाद 21 में जो कि 8%, उसके बाद फिर से 8, उसके बाद 9, अभी किस टाइम पे जस्ट फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही आपको 10% का आपको यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.34% का आपको देखने के लिए मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4% हो चुका है एंड रिटर्न ऑन एसेट का बात किया जाए तो 2.71%। एसेट ऑन टर्नओवर रेशियो का अगर बात किया जाए तो 92.54% का। हिस्टोरिकल एफिशिएंसी रेशियो देखोगे तो कैश रेशियो आपको 0.524 का देखने के लिए मिल रहा है। क्विक रेशियो आपको 2.07 का। करंट रेशियो देखोगे तो 2.61 का। डेबिट ऑन इक्विटी अगर बात किया जाए तो 2020 में आपको देखने के लिए मिल रहा है 0.730 का। उसके बाद थोड़ा सा कम हो चुका है, 2023 में थोड़ा सा बढ़ चुका था एंड 2024 में सबसे ज्यादा कम हो चुका है। अभी किस टाइम पे अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म डेबिट ऑन इक्विटी रेशियो का बात किया जाए तो ये भी कम हो चुका है। इंटरेस्ट कवर रेशियो ये भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो का बात किया जाए तो 60% का गेन आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिला है। इसके वजह से मार्केट के अंदर अभी किस टाइम पे एक बुलिश ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल भी रहा है। अभी गाइस टेक्सटाइल का अगर बात किया जाए तो टेक्सटाइल के अंदर आप जैसे कि चेकआउट कर सकते हो एक साल के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि एक साल में इसका सबसे ज्यादा जो हाई था वो हाई था 231 का। अभी किस टाइम 221 का हाई ऑलरेडी लगा चुका है। एंड क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है सो मैक्सिमम चांसेस हो सकता है कि आपको मार्केट के अंदर और एक बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिले। एंड 231 का अगर ब्रेकआउट होता है तो सेम तरीके से इस स्टॉक के अंदर भी आपको और एक बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फिर अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए हो तो आप लोग जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो। अगर मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल का नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर देता है नेक्स्ट डे तो आप इसमें आपका प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। वरना गाइस अगर आपको देखने के लिए मिलता है कि ये जो 221 का लेवल है ये भी ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 231 तक। एंड गाइस इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मेरे को आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। मैं वहां पे मैं आपको अप टू डेट कर दूंगा कि टेक्सटाइल के अंदर आपको कितना ज्यादा मैक्सिमम को टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। 231 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर अभी अगर फ्रेश एंट्री का बात किया जाए तो फ्रेश एंट्री अगर आप एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से फ्रेश
एंट्री करना चाहते हो तो अभी किस टाइम पे आपको एक फ्रेश एंट्री भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप यहाँ पे इजीली एक एंट्री बना सकते हो। अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट डे अगर आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिलता है तो करेक्शन के अंदर अगर आप एंट्री करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 17 पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो ग्रीन कैंडल होगा इसके नीचे आप जस्ट एसएल रखो तो 1:2 का आपको टारगेट यहाँ पे इजीली देखने के लिए मिल जाएगा कुछ दिनों के अंदर। बाकी गाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप जस्ट एजुकेशनल पर्पज से लीजिएगा। कोई भी मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो सबसे पहले आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजरी से आप एडवाइस ले लो, उसके बाद ही आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपने गाइज अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल फ्री, मैं वहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अप टू डेट रिव्यू करते रहता हूँ, तो वहाँ पे जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप गाइज कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करके बताया हूँ ये सब कुछ आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली गाइज आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।